ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। दोनों संयोजकता को एल्किल समूह संतुष्ट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं या ऑक्सीजन परमाणु से 2 एरिल समूह जुड़े होते हैं। एरिल समूह का मतलब है चक्रीय समूह और एल्किल समूह का मतलब है अचक्रीय समूह। इसमें कार्बन परमाणुओं का चक्र होता है और इसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन की एक संयोजकता के साथ एल्किल समूह जुड़ा होता है और दूसरी संयोजकता के साथ एरिल समूह जुड़ा होता है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह या एरिल समूह से संतुष्ट होती। मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं या 2 एरिल समूह जुड़े होते हैं या एक एल्किल समूह होता है और दूसरा एरिल समूह होता है। तो इस प्रकार के सभी यौगिक ईथर कहलाते हैं। एल्किल समूह के स्थान पर हम मैथिल समूह ले सकते हैं। एक कार्बन परमाणु की श्रृंखला। एरिल समूह के स्थान पर हम कोई चक्रीय समूह ले सकते हैं। यहाँ पर हम बेंजीन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर मैथिल समूह है तो दूसरी संयोजकता के साथ हम एथिल समूह को जोड़ देते हैं। ये सभी यौगिक ईथर कहलाते हैं। ईथर 2 प्रकार का होता है, सरल ईथर, मिश्रित ईथर। सरल ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े हुए एल्किल समूह, दोनों एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं। मिश्रित ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह भिन्न प्रकार के होते हैं। इस एल्किल समूह के स्थान पर एरिल समूह भी हो सकता है। जैसे 2 मैथिल समूह ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। दोनों मैथिल समान होते हैं जो एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। एथिल समूह 2 एथिल समूह ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए ये दोनों समूह समान हैं। इसी तरह यहाँ पर ये दोनों समूह समान हैं। तो इस प्रकार के ईथर को सरल ईथर बोला जाता है। परंतु जब ऑक्सीजन के साथ भिन्न प्रकार के समूह जुड़े होते हैं, मैथिल समूह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो यहाँ पर हम लेते हैं एथिल समूह। दोनों समूह भिन्न प्रकार के, यह मैथिल है और यह एथिल है, तो यह ईथर मिश्रित ईथर है। और ऐसा भी हो सकता है एल्किल समूह के स्थान पर हम एरिल समूह ले सकते हैं। एरिल समूह मतलब यहाँ पर हम बेंजीन को लेते हैं। तो ये दोनों समूह भिन्न प्रकार के हैं तो यह भी मिश्रित ईथर है। एल्किल समूह के स्थान पर हम दोनों एल्किल समूह के स्थान पर एरिल समूह को जोड़ देते हैं। तो यह सरल ईथर होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए दोनों समूह समान प्रकार के हैं।
ईथर को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। तो ईथर को जल का व्युत्पन्न भी माना जाता है। हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं और उस हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर OR समूह या OAR समूह जोड़ देते हैं। इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर इन दोनों में से कोई सा भी एक समूह जोड़ देते हैं, OR जोड़ देते हैं। या OAR समूह जोड़ देते हैं। तो इस तरह से बने यौगिक ईथर कहलाते हैं। OR समूह को एल्कोक्सी समूह कहा जाता है। OAR समूह को एरिलॉक्सी समूह कहा जाता है। मेथेन हाइड्रोकार्बन है, तो ईथर को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न भी मानते हैं। हम केवल मानते हैं कि ईथर हाइड्रोकार्बन से बना है। जल में दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर इनके स्थान पर एल्किल समूह या एरिल समूह या एक एल्किल समूह और दूसरा एरिल समूह जोड़ देते हैं। तो इस तरह से बने यौगिक ईथर कहलाते हैं। तो ईथर को हाइड्रोकार्बन और जल का व्युत्पन्न माना जाता है। CnH2n+2O यह अल्कोहल का सामान्य सूत्र है और यह ईथर का भी सामान्य सूत्र है। N का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है। N का मान अल्कोहल के लिए 1 2 3 4 5 1 से प्रारंभ होता है, परंतु जब ईथर की बात करते हैं तो N का मान 2 से प्रारंभ होता है। कार्बन की संख्या ईथर में कम से कम 2 थी, क्योंकि ईथर में एक ऑक्सीजन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। यहाँ पर हम एक कार्बन लेते हैं, यहाँ भी हम एक कार्बन लेते हैं, तो ईथर बनता है। तो ईथर में कार्बन की संख्या कम से कम 2 होती है और यदि ईथर में कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, इस कार्बन को हटा देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो एल्कोहल बन जाता है। तो इस बात को याद रखना कि ईथर में कार्बन की संख्या कम से कम 2 होती है। N का मान 2 लिखते हैं, तो C2 इस 2 को इस N के स्थान पर लिखते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है, 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, C2H6O। और इसे हम लिख सकते हैं, चूँकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो हमें इस और एक कार्बन लेना है और दूसरी ओर दूसरा कार्बन लेना है।
क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है। कार्बन 4 बंध बनाता है, यहाँ पर कार्बन का एक बंध पहले से बना हुआ है, 3 बंध और बनाता है, तो इन 3 बंधों के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। 6 में से 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, शेष 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो ईथर का क्रियात्मक समूह इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यह ईथर का क्रियात्मक समूह है। ईथर का पूर्व लग्न क्या होता है? ईथर का पूर्व लग्न अल्कोक्सी होता है। इस कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को एल्क बोला जाता है, और इस ऑक्सीजन को यहाँ पर ऑक्सी लिखा जाता है। एल्क प्लस ऑक्सी का में ओ की मात्रा लगाते हैं, इन दोनों की संधि करते हैं तो ओ हटा देते हैं, अल्कोक्सी बनता है। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है, एक कार्बन, तो इस एल्क के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? एल्क के स्थान पर हम लिखते हैं मैथ। और मैथ में ऑक्सी जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? मैथॉक्सी। इस समूह को मैथॉक्सी बोला जाता है। 2 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को जोड़ देते हैं तो इन दोनों कार्बन को हम एथ बोलते हैं। तो इस एल्क के स्थान पर एथ होगा और एथ में ऑक्सी को जोड़ देते हैं तो इस समूह को एथॉक्सी बोला जाता है। और जब ऑक्सीजन के साथ 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला जुड़ी होती है और इस 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को हम एन प्रोपिल बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपिल, सामान्य प्रोपिल, और इसे हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं तो 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और इसमें ऑक्सी जोड़ देते हैं तो प्रोपोक्सी बनता है। प्रोपोक्सी। परंतु यह 3 कार्बन परमाणुओं की सीधी सामान्य श्रृंखला है। एन का मतलब नॉर्मल होता है, सामान्य, तो इसके नाम में एन आता है, एन प्रोपिल। और जब इसके साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो इसे बोला जाता है एन प्रोपोक्सी, नॉर्मल प्रोपोक्सी। इन तीनों में से बीच वाले कार्बन परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो इस समूह को आइसोप्रोपिल समूह कहा जाता है। आइसो का मतलब होता है 2 समान संरचनाएं। इस आइसो शब्द का मतलब 2 समान संरचनाएं, और इस समूह में
एक कार्बन के साथ दो CH3 समूह जुड़े होते हैं, दोनों समान समूह होते हैं, तो इसे आइसोप्रोपिल कहा जाता है। और जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी होती है तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपॉक्सी। आइसोप्रोपॉक्सी। चलिए कुछ उदाहरण और देखते हैं। 4 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला, इसे कहा जाता है एन ब्यूटिल। और जब इसके साथ इस पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसे कहा जाता है एन ब्यूटॉक्सी। सेकंड कार्बन, इस सेकंड कार्बन को हम लेते हैं, तो इसकी डिग्री क्या होती है? यह कार्बन समीप के 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस कार्बन की डिग्री 2 होती है, तो इसे कहा जाता है द्वितीयक ब्यूटिल। कार्बन की डिग्री के आधार पर इसे द्वितीयक ब्यूटिल बोला जाता है। और जब इस दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसका नाम क्या होगा? जब वीडियो देखते हो, समझ में आता है और अध्यापक आपसे कुछ प्रश्न पूछता है तो कमेंट करके रिप्लाई किया करो। इससे क्या होगा? आपके और मेरे बीच कनेक्टिविटी बनी रहती है, आपका ध्यान भटकता नहीं है। तो फटाफट इसका नाम कमेंट करके मुझे बताओ। इसका नाम द्वितीयक ब्यूटिल है, तो इसका नाम क्या होगा? द्वितीयक ब्यूटॉक्सी। बहुत ही सिंपल है, द्वितीयक ब्यूटॉक्सी। चार कार्बन परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं, 2 CH3 समूह एक कार्बन पर जुड़े होते हैं और यह कार्बन चौथे कार्बन से जुड़ा होता है। यह ब्यूटिल होता है क्योंकि इसमें 4 कार्बन परमाणु हैं। परंतु इस कार्बन पर 2 समान समूह जुड़े होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम आइसोब्यूटिल बोलते हैं। और इसके साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटॉक्सी। इसका नाम होगा आइसोब्यूटॉक्सी। और यदि एक कार्बन के साथ सीधे 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो इस कार्बन की डिग्री 3 होती है, 1 2 3। यह कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है तो इसकी डिग्री 3 होती है, तो इसे कहा जाता है तृतीयक ब्यूटिल। और आप इसे टर्शियरी ब्यूटिल भी कह सकते हो, टर्शियरी ब्यूटिल, और संक्षिप्त में लिख सकते हो टार्ट, टार्ट ब्यूटिल। और यहाँ पर हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो नाम आप बता सकते हो। तुरंत फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका नाम क्या होगा, इस पूरे समूह का नाम क्या होगा।
इस तृतीयक ब्यूटिल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, तृतीयक ब्यूटॉक्सी। ये सभी कार्बन परमाणुओं की पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं। या आप इनको बोल सकते हो शाखा, और इन शाखाओं के नाम इस तरह से लिखे जाते हैं। और जब इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो जो समूह बनता है उस समूह के नाम में ऑक्सी जोड़ा जाता है। तो ईथर के दो तरह के नाम होते हैं, ईथर के सामान्य नाम और ईथर के आयुपेसी नाम।